नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दतिया में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण के लिए छुट्टी के दिन भी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर रहे। बताते चले कि पूर्व में यहां करीब 1000 से ज्यादा शिकायतें थी, जिनमें अधिकांश का निराकरण हो चुका है। लगभग 300 से ज्यादा शिकायतें अब भी लंबित हैं, जिनके शिकायतकर्ताओं और हितग्राहियों को खुद खाद्य अधिकारियों ने फोन करके कार्यालय बुलाया और उनकी समस्याओं का निराकरण किया। तो देखिए, दतिया से ये खबर है, जहां छुट्टी के दिन अधिकारियों की ड्यूटी को लेकर यहां पर जो समस्या है उसके द्वारा यहां पर निर्देश दिए गए हैं। और आपको बताते चले कि सीएम हेल्पलाइन में ये जो शिकायतें जो है ये दर्ज की गई हैं। निराकरण कर रहे हैं और हितग्राही से व्यक्तिगत बात कर रहे हैं ताकि उसका उचित निराकरण कर सके। सर, आपका पूरा स्टाफ आया है? हाँ, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राजेश जाटव जी भी मेरे ऑपरेटर वगैरह के। भिंड के पावई थाना क्षेत्र से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक तबेले में आग लग गई। ग्रामीणों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग की चपेट में आने से कई जानवर जल चुके थे। आग की चपेट में आने से एक भैंस और एक गाय की मौत हो गई तो कई गौवंश घायल हो गए। पावई थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पावई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। खबर विदिशा से है, जहां देहात थाने में एएसआई पद पर कार्यरत संजय सिंह चौहान द्वारा विक्रम अहिरवार से रिश्वत लेते भोपाल लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। बताते चले कि ये पूरा मामला है कि विक्रम अहिरवार डाबर निवासी पर 10 जनवरी को लूट और मारपीट का मुकदमा दायर हुआ था, जिसकी विवेचना सहायक उप निरीक्षक संजय चौहान द्वारा सिविल लाइन थाना में की जा रही थी। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि विक्रम अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद 16 तारीख को विक्रम जेल से छूटकर वापस आया, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर संजय चौहान लगातार विक्रम अहिरवार से 10,000 रुपए की मांग कर रहा था। कोर्ट में चालान पेश कर देंगे और परेशान होकर विक्रम ने पुलिस अधीक्षक दुर्गेश राठौर भोपाल लोकायुक्त के समक्ष शिकायत की। शिकायत का सत्यापन करवाया गया। शिकायत सही पाए जाने पर एक टीम इंस्पेक्टर रजनी तिवारी के नेतृत्व में गठित की गई, जिसके बाद सिविल लाइन थाना में एएसआई को 3,500 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया गया। पहले भी एएसआई संजय सिंह चौहान पर कई मामलों में कार्रवाई हो चुकी है। वह इस पूरे मामले को लोकायुक्त निरीक्षक रजनी तिवारी का बयान जो है वो भी सामने आया है। तो ये पूरा मामला रिश्वत का है, जहां पर रिश्वत लेते हुए यहां पर पकड़ लिया गया है। और जिसके बाद आपको बताते चले कि इस मामले पर जो कार्रवाई जो आगे की है वो की जा रही है। और ये पूरी खबर जो है विदिशा से है, जहां पर रिश्वत लेते हुए एक एएसआई को यहां पर रंगे हाथ पकड़ा गया है। लोकायुक्त निरीक्षक का एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर रिश्वत लेते हुए एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। और लोकायुक्त की टीम जो है अब जो भी आगे की कार्रवाई जो है उस पर की जाएगी और उस कार्रवाई को अमल में लाई जाएगी। विक्रम जी, क्या मामला है? मामला ये था, इनने मेरे पे, कौन सा थाना है? ये सिविल लाइन विदिशा है जी। क्या मामला है? ये मामला था, इनने मेरे पे चोरी का एक केस लगाया था। ये मेरे से पहले से ही कह रहे थे, बहुत पहले से कह रहे तू गुंडागिर्दी करता, ये करता। मैंने सर नहीं करता है ना जी, कह रहे तो उस पर हम गांजा दर देंगे। मैंने नहीं सर ऐसा। मैंने एक गाड़ी गिरवी धरी थी, एक दीपक जाटव ने मुझे धरी थी, तो वो उसने डाल दी चोरी की रिपोर्ट। इनकी बात कैसी हुई तो उसने डाली चोरी की रिपोर्ट है, तो वो आ गया जहाँ, कह रहे सर मेरी गाड़ी छीन ली, लूट कर दी विक्रम ने। तो जो टीआई साहब गए मेरे घर, बोल के आया कि विक्रम को ले आना। मैं 12 बजे खुद रात में पेश हुआ इधर, खुद आप कैमरे चेक करवा सकते हैं, मैं खुद पेश हुआ। इसके बाद इन्होंने झूठी मेरे पे लूट की रिपोर्ट लिखी, झूठी चोरी की लिखी। और जो मैं आता हूँ रिपोर्ट डालने, मेरी कोई कार्रवाई नहीं करते, मुझे भगा देते हैं। क्या कार्रवाई की गई है? मेरा नाम है इंस्पेक्टर रेड्डी तिवारी, मैं लोकायुक्त भोपाल में पदस्थ हूँ। कार्रवाई का जो सामान्य विवरण है वो इस प्रकार का है कि आवेदक है विक्रम अहिरवार डाबर गांव के रहने वाले हैं और इनके ऊपर 10 जनवरी को एक लूट और मारपीट का मुकदमा थाना सिविल लाइन में कायम हुआ था, जिसकी विवेचना की जा रही थी। सहायक निरीक्षक है संजय सिंह चौहान।
16 तारीख को ये जो आवेदक है विक्रम अहिरवार जेल से छूट के वापस आ गया था। उसके बाद से संजय चौहान इन पर लगातार 10,000 रुपए की रिश्वत राशि की डिमांड कर रहे थे कि ये इनका कोर्ट में चालान पेश कर देंगे। बहुत व्यथित होकर के ये जो आवेदक है विक्रम अहिरवार, इन्होंने एसपी श्री दुर्गेश राठौर, एसपी भोपाल लोकायुक्त को शिकायत की। शिकायत का सत्यापन कराया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरगी के पास हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे कर्मचारी आनंद राय रात करीब 12 बजे जबलपुर से बरगी की ओर जा रहे थे और शिवानी ढाबा के सामने उनकी कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। रफ्तार अधिक होने के कारण अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और आनंद राय कार में फंस गए। स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। और आपको ये भी बताते चले कि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस जो है वो पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो देखिए जबलपुर से ये खबर है जहां पर एक तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला है और कार की ट्रक से टक्कर हुई है। और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और कार के परखच्चे जो है वो उड़ गए हैं। और आपको ये भी बताते चले कि इसके बाद वहां पर आनन फानन में जो स्थानीय लोग हैं वो वहां पर आए और साथ ही साथ आपको बताते चले कि अब इस हादसे को लेकर जांच जो है वो की जा रही है। यहाँ पर एक बार फिर से एक तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में जिला पंचायत सदस्यों की सूची जारी होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। नाराज कार्यकर्ताओं ने नगरीय पार्टी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की और फिर कार्यालय में कुर्सियों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में कार्यालय में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज, फर्नीचर और अन्य सामान जलकर राख हो गए हैं। और इस मामले में उप मुख्यमंत्री वो भी उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा है, आपको बताते चलिए कि क्या कुछ कहा है, आपको सीधे सुनवाते हैं। ने अपने चुनाव अभियान के अंतर्गत सभी निकायों में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय किया है। उसी के तहत आज रायपुर नगर निगम के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन होने जा रहा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा, कार्यकर्ता में जोश भरा जाएगा और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव के मैदान में जुटे। ये आह्वान हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी सहित हमारे वरिष्ठ नेतागण करेंगे और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की मेहनत, कार्यकर्ताओं के उत्साह के बल पर इस बार रायपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को जीत। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नगरीय निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस में केवल परिवारवाद और पैसा चल रहा है। कांग्रेस के वर्तमान महापौर प्रत्याशियों के खिलाफ भारी रोष देखने को मिल रहा है। श्याम जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद इस कदर हावी हो गया है कि राजधानी रायपुर में पहले महापौर और सभापति प्रमोद दुबे रहे और अब उनकी पत्नी दीप्ति दुबे को महापौर प्रत्याशी बनाया गया है। धमतरी की कांग्रेस महापौर प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस ने रायपुर में प्रेस वार्ता की, यानी कि पीसी की है और इससे प्रेस वार्ता में बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर कहा है कि कांग्रेस प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए बीजेपी कई तरह के हथकंडे अपना रही है। इससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी है।
तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल राज्य निर्वाचन आयोग के लिए रवाना हुआ। और आपको बताते चले कि गुरुवार को धमतरी में कांग्रेस महापौर प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ। इस मामले को लेकर कांग्रेस राज्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा ने कहा, बीजेपी खरीद फरोख्त दबाव की राजनीति कर चुनाव संपन्न करवाना चाहती है। सजग प्रहरी साथियों, कांग्रेस पार्टी के सभी आदरणीय नेताओं और आदरणीय मित्रों, लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। धमतरी एक इसका उदाहरण है। हमारे महापौर के प्रत्याशी का फॉर्म दबाव और प्रभाव का निरस्त कर दिया गया। इस बात को लेकर के कार्यकर्ताओं में और मतदाताओं में काफी रोष है। चुनाव फेयर एंड फ्री होना चाहिए। चुनाव में अगर इस तरह का दबाव और प्रभाव काम करेगा तो फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है, वैसे अपॉइंट कर दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक काम करके लोकतंत्र की हत्या कर दी। मैं समझता हूं कि आज के जमाने में इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए और नैतिकता के नाते ये काम, इस तरह का काम अधर्म का काम है और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करने जैसा के समान है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। आज हम अपना इलेक्शन कमीशन से मिलने जाएंगे, उनको ज्ञापन देंगे, अपना विरोध प्रकट करेंगे। और ये पता चला कि बड़े नेताओं ने कलेक्टर पर दबाव डाल करके फोन करके निर्देशित किया कि फॉर्म रिजेक्ट करो। अरे तो खुली चुनौती है, लड़ना चाहिए, बल्कि और ज्यादा लोग लड़ें। इससे क्रीम ऑफ द सोसाइटी के लोग, अच्छे लोग सामने आएंगे। और इस तरह की राजनीति अगर हुई तो आगे चल करके देश में कोई भी अच्छा आदमी राजनीति में भाग लेने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं सारी जो घटनाक्रम है इसकी कड़ी निंदा करता हूं और कांग्रेस के साथियों से निवेदन करता हूं कि पूरी शक्ति के साथ इस घटना का बदला लें और पूरी ताकत के साथ लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सामने आए। यही मेरी प्रार्थना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बस्तर आईजी सुंदरराज पी के नेतृत्व में नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। बताते चले कि नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बल के जवानों को लगातार सफलताएं भी मिल रही हैं और इन इलाकों ने नक्सली लाल आतंक का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। अब 9 नक्सलियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन सभी नक्सलियों पर 52 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। वहीं समर्पण करने आए सभी नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई है। और आपको बताते चले कि देखिए अब लगातार जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं और जो मुख्य धारा से भी यहाँ पर नक्सली जो है वो जुट रहे हैं। जो नक्सली जिन पर 25,000 का इनाम जो रखा गया था, अब वो भी मुख्य धारा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। द्वारा जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहे हैं और लगातार जो अंदरूनी क्षेत्र में जो कैंप खोले गए हैं उससे प्रभावित होकर और शासन की जो नियत नालंदा योजना है उससे जो विकास काम हो रहे हैं उसे प्रभावित होकर 9 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। इन 9 नक्सलियों में जो 5 नक्सली है वो पीएलजी बटालियन नंबर 1 के सदस्य हैं। उसके अलावा प्लाटून नंबर 8 पामेड एरिया कमेटी और जगरगुंडा एरिया कमेटी के नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। जो आत्मसमर्पण किए हैं उनके नाम इस प्रकार से है। कमलू मंगड़ू बटालियन नंबर 1 का है, महिला माड़ी बुद्री, समीर उर्फ मीडियम सुक्का, महिला रजनी उर्फ राजे, महिला शांति कवासी, महिला नुको नरसी, महिला मड़कम हिडमे। ये जो सब नक्सली है ये जैसे ताड़ मेटला, उसके अलावा टेकलगुड़ा मिनपा जैसे घटना में शामिल रहे हैं। बहुत सारे शासन की जो कल्याणकारी योजना है उससे प्रभावित होकर और नक्सलियों से जो तंग होकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में शामिलित हुए हैं।
छत्तीसगढ़ की राजधानी में 1961 से जो लोग किराए पर रह रहे थे और अपना आधार कार्ड थाने में जमा नहीं किए, उनको बुलाकर फॉर्म जो है वो भरवाया गया और सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में तकरीबन 468 लोगों को लाया गया। बताते चले कि उरला थाना क्षेत्र से तकरीबन 530, आजाद चौक थाने क्षेत्र से तकरीबन 163, कोतवाली थाना क्षेत्र से तकरीबन 450, वही पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र से तकरीबन 350 से लोगों को लाया गया। अब इस सभी लोगों का आधार कार्ड चेक कर फॉर्म भरवाया जा रहा है। खबर रायपुर से है, जहां मरीन ड्राइव के ठीक सामने ईश्वरी प्लाजा कॉम्प्लेक्स के नीचे ग्राउंड फ्लोर में एक शॉप में गौमांस से बना सब्जी डिब्बा में बंद करके भेजा गया। तो वहीं जैसे ही इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को पता चली तो 3-4 दिन रेकी की गई। बताते चले कि योगेश सैनी और विजेंद्र शर्मा द्वारा उस दुकान पर कुछ सामान खरीदा गया और गौमांस से बनी हुई सब्जी की जानकारी ली गई, जिससे ये कंफर्म हो गया कि मांस से बनी हुई सब्जी ही है। इसके अलावा इस दुकान से जुड़ी हुई एक होटल है, वहां पर भी कुछ गौमांस फ्रिज में पड़ा हुआ मिला, जिससे लेकर फूड विभाग में जांच के लिए भेजा गया। दुकान संचालित करने वाली एक महिला रूबी अपनी गलती स्वीकार की और ये बताया कि ये दुकान में 12 से 18 महीने से गौमांस बेचा जा रहा था और इस शॉप का नाम ईस्ट फूड कार्ट है और इसे संचालित करने वाली का नाम रूबी बताया जा रहा है। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सभी पदाधिकारी द्वारा ये मांग रखा गया है कि रायपुर में ऐसे बहुत सारे शॉप पूरे रायपुर में फैले हुए हैं, उन सभी दुकानों पर कार्रवाई की जाए। मालदा क्षेत्र में ईश्वरी प्लाजा के अंदर एक शॉप थी जो कि नॉर्थ ईस्ट से एक लड़की चला रही थी। तो उनके पास एक पैक कैन में 100 ग्राम के पैक कैन में 5-6 पैकेट्स मिले, जिन पर बीफ करी लिखा हुआ था और उन पर मेड इन म्यांमार का ठप्पा लगा हुआ था। तो पूछने पर बताया गया कि उनके द्वारा वो चीज़ 6 महीने पूर्व दिल्ली से कुछ पैकेट लाए गए थे जो वो नॉर्थ ईस्ट के ही लोगों को बेचती है। इस पर हम लोगों ने वो पैकेट सीज किए हैं और उन पर अपराध कायम किए हैं। रायपुर के न्यू अशोका बिरयानी में खाने में कॉकरोच निकलने का मामला सामने आया है और इस बारे में मैनेजर ने बताया कि करीब दोपहर 12 बजे कुछ गेस्ट जब खाना खा रहे थे तो उन्हें प्लेट में कॉकरोच दिखा। गेस्ट ने कंप्लेन की तो तुरंत होटल स्टाफ ने जाकर उनसे माफी मांगी और साथ ही कहा कि कॉकरोच निकलना आम बात है। आपको बताते चले कि किचन में बासी मटन और चिकन मिला है और होटल में उपयोग किए जाने वाले प्लेट और कटोरी भी पूरी तरह से धुली नहीं है। आपको ये भी बताते चले कि हर रोज सैकड़ों लोग अशोका बिरयानी के कई ब्रांचेस में खाना खाने जाते हैं, जो आम आदमी के जीवन के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने रायपुर निवास में मीडिया से बातचीत की है। इस दौरान साव ने कहा कि रायपुर में अवैध तरीके से निवासरत लोगों के चलते कानून व्यवस्था बिगड़ने के हालात बन रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में होने वाली अन्य प्रकार की समस्याओं का कारण बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को बताया। साथ ही कहा कि ये आम लोगों और कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। इन अवैध लोगों को कोई आइडेंटिटी कार्ड जो है वो यानी कि उनकी कोई पहचान नहीं है और ये कहां से हैं और कौन है, इन सब बातों पर प्रशासन ने ध्यान देकर गंभीरता बरती है और जो भी अवैध रूप से रह रहे हैं उन पर निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ने हिंदू मुस्लिम के सवाल पर जवाब देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि ये कांग्रेस का रटा रटाया आरोप है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ लंबे समय से कार्रवाई चल रही है। पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, बार बार झूठ बोलने से वो सच नहीं हो जाएगा। रोजगार की बात करने वाले पीएससी का ही उदाहरण, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। पीएससी में एक भर्ती की, उस भर्ती में क्या किया इन्होंने, कितने लोग जेल जा चुके, कितने नौजवानों के सपनों को तोड़ा। युवाओं के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ है। जिस प्रकार का मंजर आपने हम सबने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में देखा है, जिस प्रकार से जगह जगह कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पुतलों का दहन हुआ है हमेशा की तरह, तो ये बताता है कि कैसे
कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशियों का चयन हुआ है। वास्तविकता यह भी है कि कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं और एक तरफ प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विश्वास अपने नेतृत्व से टूटा है और जनता का विश्वास तो कांग्रेस पार्टी से टूट ही चुका है। जनता को कोई उम्मीद कांग्रेस से नहीं है। इन नगरीय निकाय चुनाव में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक राजनीतिक दल का प्रत्याशी राजधानी महानगर है, कैसे प्रत्याशी होने चाहिए? राजधानी की जनता जाने तो उस प्रत्याशी को कि राजधानी की जनता के लिए किसी दल का प्रत्याशी ने अब तक क्या किया और आगे वो क्या कर सकते हैं। एक राजनेता, एक राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में उतरे। महिला विरोधी कौन है ये तो बार बार प्रमाणित हुआ है। जिनके कार्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरक्षित ना हो वो हमें महिला अपमान का पाठ ना पढ़ाएं। जिनके खुद के कार्यालय में पार्टी के प्रवक्ता के साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ ये हमें इस तरह का पाठ ना पढ़ाएं। वास्तव में महिला विरोधी तो कांग्रेस पार्टी है। अवैधानिक रूप से रह रहे लोग और उनके कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होना, शहर में, प्रदेश में अन्य बहुत प्रकार की समस्याएं इनके कारण पैदा होती है। कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा है, आम लोगों के लिए भी खतरा है, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं, कहां से आए हैं, कौन है, क्या करते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रशासन ने इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान दिया है और जो भी अवैध रूप से रह रहे होंगे उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का रटा रटाया आरोप है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई लंबे समय से चल रही है। हर चीज को चुनाव के साथ जोड़ के देखना ये कांग्रेस पार्टी की आदत है। वास्तविकता ये है कि ये कानून व्यवस्था का मामला है, राज्य की सुरक्षा का मामला है, आम लोगों के सुरक्षा का मामला है और इसलिए प्रशासन इस तरह की कार्रवाई कर रही है। जो बांग्लादेशी लोग हैं, जो रोहिंग्या हैं, यदि यहाँ रह रहे हैं तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई कानून सम्मत होगी। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री स्वयं यमुना के जल को पी रहे हैं, आचमन कर रहे हैं और ये प्रमाणित होता है कि कैसे झूठे हैं ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोग। कभी एक हो जाते हैं, कभी एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, तो इनकी विश्वसनीयता तो समाप्त हो ही गई है। ये कितने बड़े झूठे हैं ये बार बार प्रमाणित हुआ है। देखिए, जब नाम वापसी का अंतिम समय समाप्त हो जाएगा तब समझ में आएगा कि अंतिम प्रत्याशी कौन है। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस में भगदड़ मची है, जिस प्रकार से कांग्रेस में प्रत्याशियों का चयन हुआ है, ये बताता है कि कांग्रेस ने तो चुनाव में जाने से पहले हार मान लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।